बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। शेर बहुत क्रूर था और जब भी उसे भूख लगती वह किसी भी जानवर को मारकर खा जाता। धीरे धीरे जंगल के जानवर डरने लगे और अपनी सुरक्षा के लिए शेर के पास गए। जानवरों ने शेर से कहा, हे राजा, यदि आप हमें मारते रहेंगे तो एक दिन जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा और आपको भूखा रहना पड़ेगा। हम आपके लिए हर दिन एक जानवर भेज देंगे। आप उस एक जानवर को खा लीजिए, लेकिन हमें मारना बंद कर दीजिए। शेर ने सोचा और जानवरों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब हर दिन एक जानवर शेर की गुफा में जाता और शेर उसे खा जाता। इस तरह कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन एक छोटा सा खरगोश की बारी आई। वह जानता था कि शेर से लड़ना असंभव है, लेकिन उसने अपनी चतुराई से शेर को हराने की योजना बनाई। खरगोश बहुत धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर चलने लगा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो शेर बहुत गुस्से में था, क्योंकि खरगोश बहुत देर से आया था। शेर ने गुस्से में कहा, तुम इतनी देर क्यों हो गए? अब मैं तुम्हें खाने से पहले तुम्हें मार डालूंगा। खरगोश ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला जो मुझे खा जाने को तैयार था। मैंने उसे समझाया कि आप जंगल के राजा हैं और आप ही मुझे खाएंगे, लेकिन वह मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि वह असली राजा है। शेर ने गुस्से में कहा, दूसरा शेर? इस जंगल में और कोई शेर नहीं हो सकता। मुझे अभी उसके पास ले चलो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। चतुर खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं के अंदर छिपा हुआ है। शेर ने कुएं में झांका और अपनी ही परछाई को देखकर सोचने लगा कि वह दूसरा शेर है। गुस्से में शेर ने जोर से दहाड़ मारी और उसे अपनी ही आवाज की गूंज सुनाई दी। शेर ने सोचा कि दूसरा शेर भी उसे चुनौती दे रहा है। क्रोध में शेर ने कुएं में छलांग लगा दी और पानी में डूब गया। चतुर खरगोश ने वापस आकर सभी जानवरों को यह खुशखबरी सुनाई। सभी जानवरों ने चतुराई और साहस के लिए खरगोश की प्रशंसा की और जंगल में शांति से रहने लगे। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आप लोगों को कैसी इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और बुद्धिमानी से बड़ी समस्या को भी हल किया जा सकता है। शेर, हाथी और बंदर की कहानी। बहुत समय पहले घने जंगल में शेर, हाथी और बंदर रहते थे। ये तीनों जानवर जंगल के सबसे प्रभावशाली और बुद्धिमान माने जाते थे। शेर अपनी ताकत और शासन के लिए प्रसिद्ध था, हाथी अपनी शक्ति और ज्ञान के लिए, जबकि बंदर अपनी चतुराई और चालाकी के लिए जाना जाता था। इस जंगल में सभी जानवर आपस में मिलकर रहते थे, लेकिन शेर, हाथी और बंदर के बीच एक अनकहा प्रतिद्वंद्विता थी कि कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान और श्रेष्ठ है। एक दिन जंगल में सूखा पड़ा। पेड़ सूखने लगे, नदियां सूख गईं और जानवरों के लिए पीने का पानी मिलना मुश्किल हो गया। जंगल के जानवरों ने फैसला किया कि उन्हें एक योजना बनानी चाहिए ताकि सभी को पानी मिल सके और वे इस संकट से बाहर निकल सकें। जंगल के जानवरों ने एक सभा बुलाई जिसमें शेर, हाथी और बंदर भी शामिल हुए। सभी जानवरों ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन शेर, हाथी और बंदर की राय सबसे महत्वपूर्ण मानी गई। शेर ने कहा, हम सभी को मिलकर एक बड़ा तालाब बनाना चाहिए जिससे हम सभी को पानी मिल सके। हाथी ने सहमति जताते हुए कहा, यह सही है, लेकिन हमें उस स्थान का चयन करना चाहिए जहां जल स्रोत हो। बंदर ने अपनी चालाकी का परिचय देते हुए कहा, हम एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे हमें कम मेहनत में ही तालाब के लिए पानी मिल सके। शेर, हाथी और बंदर ने मिलकर एक योजना बनाई। बंदर ने सबसे पहले अपने नेटवर्क का उपयोग करके जल स्रोत की खोज की। वह पेड़ों पर चढ़ते हुए और जंगल के कोने कोने में जाकर पानी की तलाश करने लगा। कुछ दिनों बाद बंदर ने एक गुप्त झरना खोज निकाला जो एक गुफा के अंदर बह रहा था। उसने शेर और हाथी को इसके बारे में बताया। हाथी ने अपनी ताकत से गुफा का रास्ता साफ किया और झरने से पानी निकालने के लिए एक सुरंग बनाई। शेर ने अपने प्रभाव का उपयोग करके सभी जानवरों को संगठित किया और तालाब बनाने के लिए प्रेरित किया।
सभी जानवर मिलकर तालाब बनाने लगे और कुछ ही समय में एक बड़ा तालाब तैयार हो गया। जल संकट का समाधान हो गया और सभी जानवर तालाब के पानी से अपनी प्यास बुझाने लगे। शेर, हाथी और बंदर के प्रयासों से जंगल में फिर से खुशहाली आ गई। लेकिन अब एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ, सबसे बड़ा योगदान किसका था? सभी जानवरों में इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई कि शेर की शक्ति, हाथी का ज्ञान या बंदर की चतुराई में से किसने सबसे ज्यादा मदद की। शेर, हाथी और बंदर भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे। उन्होंने जंगल के सबसे पुराने और समझदार जीव, एक कछुए, के पास जाने का फैसला किया। कछुआ बहुत बूढ़ा था और उसने जीवन में कई उतार चढ़ाव हुए। कछुए ने शेर, हाथी और बंदर से उनकी पूरी योजना और उसके क्रियान्वयन के बारे में सुना। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों में से कोई भी अकेले इस समस्या को हल नहीं कर सकता था। शेर की ताकत, हाथी के ज्ञान और बंदर की चतुराई ने मिलकर इस समस्या को हल किया। तुम तीनों मिलकर जंगल के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हो। कछुए की इस बात से शेर, हाथी और बंदर को यह एहसास हुआ कि एकता में ही ताकत है। उन्होंने कछुए की सलाह मानी और यह निर्णय लिया कि वे हमेशा मिलकर काम करेंगे और जंगल की भलाई के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे। शेर, हाथी और बंदर की यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे हल करने के लिए एकता और सहयोग की जरूरत होती है। अलग अलग शक्तियों और गुणों का एक साथ आना ही सच्ची ताकत है। शेर, हाथी और बंदर ने मिलकर न केवल अपने जंगल को बचाया, बल्कि आपसी सहयोग और समझदारी की भी मिसाल कायम की। इस तरह जंगल में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई और सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक हम एकजुट हैं, हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और उसे सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं।